हिंदुस्तान के मुसलमान को उसी कानून से दिक्कत होती है जो देश के हक में होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों को लगता है कि ये कानून उनके खिलाफ बनाए जा रहे हैं। ये लोग 70 सालों से यूनिफॉर्म सिविल कोड की खिलाफत करते आए हैं और अब सालों से सीएए पर इनके इस्लाम को खतरा हो गया। कोई कहता है इस कानून के लागू होने के बाद देश से मुसलमान को भगा दिया जाएगा। कोई कहता है हमारे माँ बाप तो मर गए, हम कहाँ से सबूत लाएंगे कि हम कहाँ पैदा हुए थे। कोई कहता है कि हमारे पास तो कागज़ है ही नहीं। ये तो कहना है कुछ एक अनपढ़ लोगों का, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो ऐसा हा हुल्ला नहीं करते। वो दो काम करते हैं। पहले तो वो अंदर खाने इन अनपढ़ लोगों को बरगलाते हैं और दूसरी तरफ वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। करीब 3 साल पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा था और आज तक लंबित पड़ा है, लेकिन अब इसमें जान आ गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। अब सुनिए क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून पर दाखिल याचिकाओं पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई की तारीख दी है। सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ 250 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं में 52 से ज्यादा केवल असम और त्रिपुरा से दाखिल की गई। कोर्ट ने इन दोनों राज्यों को सीएए की संवैधानिक वैधता वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को लिखित सबमिशन मांगा है ताकि 6 दिसंबर से इस मामले की सुनवाई को शुरू किया जा सके। केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ को बताया कि केंद्र ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। उन्होंने राज्यों की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए समय भी मांगा है। केंद्र की सीएए योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पक्षों की तरफ से तकरीबन 250 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लॉ सीएए के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाला मुख्य वादी है। 18 दिसंबर 2019 को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर रोक की मांग वाली याचिका ठुकरा दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बाबत नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जनवरी 2020 के दूसरे हफ्ते में इस पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। हालांकि इसके बाद कोविड-19 के प्रतिबंधों के बाद सुनवाई फिर से पूरी तरह से नहीं हो पाई थी। आखिरी बार इस याचिकाओं पर सुनवाई 15 जून 2021 को हुई थी। इसके बाद 31 अक्टूबर 2022 को सुनवाई हुई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में कहा है कि इस कानून से समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। इसके अलावा धर्म के आधार पर किसी समुदाय को छोड़ना गैर कानूनी है। इसके अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सीएए के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। आरजेडी नेता मनोज झा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जमात उलेमाए हिंद, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, पीस पार्टी, सीपीआई, एनजीओ रिहाई मंच, सिटीजन अगेंस्ट हेट, वकील एमएल शर्मा समेत वकालत की पढ़ाई करने वाले कई छात्रों ने भी सीएए के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को संसद में पास हुआ था। हालांकि इस कानून के पास होते ही देश भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस कानून को 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया। क्या है सीएए कानून, एक बार फिर से ये जान लेना जरूरी है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया था
पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना जरूरी था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया है। यानी इन 3 देशों के 6 धर्मों के लोग अगर देश में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं तो वो भारत की नागरिकता के अधिकारी होंगे। यानी बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में इन याचिकाओं पर क्या जवाब दिया, उस पर भी गौर करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा था कि सीएए कानून के जरिए हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों को नागरिकता मिलेगी। कोर्ट ने इस कानून से मुस्लिम को अलग रखने के तर्क को केंद्र सरकार का समर्थन भी किया। केंद्र की तरफ से दलील दी गई कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों पर पिछले 70 सालों से अन्याय होता आया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि अदालत इस पर फैसला लेते वक्त असम समझौते और त्रिपुरा ट्राइबल फोर्सेस के बीच समझौते का भी ध्यान रखे। इन समझौतों के तहत कुछ इलाकों में सीएए के लाभार्थी नहीं बसेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के नेतृत्व वाली पीठ ने 2 वकीलों पल्लवी प्रसाद और कन्नू अग्रवाल को 230 से अधिक याचिकाओं को सुचारू रूप से संभालने और याचिकाओं में से प्रमुख याचिकाएं तय करने में सहायता करने के लिए नोडल वकील के रूप में नियुक्त किया है। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इन दलीलों का संज्ञान लिया कि इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग की तरफ से दायर याचिका को मुख्य मामले के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि इस मामले में दी गई दलीलें पूरी हैं। पीठ ने वकीलों से कहा कि वे रिकॉर्ड को आपस में डिजिटल रूप से साझा करने और लिखित दलीलें दाखिल करें जो 3 पन्नों से ज्यादा ना हो। कोर्ट ने साथ ही कहा कि असम और त्रिपुरा 3 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करेंगे। इन मामलों को 6 दिसंबर 2022 को उपयुक्त अदालत के समकक्ष सूचीबद्ध करें। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस कानून का विरोध वो ही लोग कर रहे हैं जो बीजेपी और हिंदुओं के घोर विरोधी रहे हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा कोई कानून बना है जिसमें कहा गया हो कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम सताए जा रहे हैं वो पाकिस्तान में आकर नागरिकता ले सकते हैं? ऐसा कोई कानून पाकिस्तान तो क्या किसी भी इस्लामिक मुल्क में नहीं बनाया गया, क्योंकि ये लोग सिर्फ सताना जानते हैं। और रही बात अन्याय की, तो इस धरती पर 57 इस्लामिक देश हैं। सताया हुआ मुसलमान कहीं भी जाकर बस सकता है, लेकिन हिंदुओं के लिए तो हिंदुस्तान ही एकमात्र रास्ता बचता है। और एक तरफ दूसरी बात भी है, 47 के बंटवारे के बाद ये लोग बाहरी मुसलमान की पैरवी करने लायक बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे राजनेता वोटों के लालच में देश को दूसरों के हाथों में सौंपने की हर संभव कोशिश करने में जुटे हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।